नमस्ते साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल बाबू जोशी न्योलखी में। साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आपकी गाय भैंस प्रेग्नेंट है और साथ ही साथ आप देख रहे हैं कि आपका पशु कमजोर होता जा रहा है या पहले से ही कमजोर है, लेकिन 6-7 महीने का अगर गाभिन पशु कमजोर रहेगा तो जब पशु बच्चा देगा तो उस समय समस्या आएगी, डिलीवरी में प्रॉब्लम आएगी, जेर गिरने में समस्या आएगी और साथ ही साथ दूध का उत्पादन भी कम होगा। तो ऐसे में आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि हम पशु को तकड़ा कैसे करें, मोटा कैसे करें जब वह गाभिन हो चुका है उसके बाद। तो साथियों, सबसे पहले तो आप वीडियो को लाइक कर दें अभी से, क्योंकि यार आप वीडियो तो देखते हैं लेकिन लाइक करना भूल जाते हैं। तो प्लीज आप अभी से लाइक का बटन जरूर दबा दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें अगर आप नए हो। तो साथियों देखिए, आपको करना क्या है, जब भी आपका पशु गाभिन हो जाए उसके बाद से आपको प्रॉपर ध्यान रखना होता है अपने पशु का। लेकिन जब पशु 6-7 महीने का गाभिन हो जाए उसके बाद तो आपकी जिम्मेवारी और ज्यादा बढ़ जाती है। अब आपको क्या करना है, अगर आपका पशु कमजोर है, सबसे पहले आप डिवर्मिंग करवाएं। डिवर्मिंग मतलब पेट के कीड़ों की दवा। पेट के कीड़ों की दवा किसी भी अच्छी कंपनी का 100 ml आप लिक्विड फॉर्म में दवा देना है सुबह के समय, खाली पेट जब पशु रहता है उस समय, क्योंकि रात भर पशु ने जो अपना भोजन किया हुआ था वो पचा लिया है, अभी खाली पेट है, सुबह का समय है, अभी आप 100 ml उसको दवा जरूर पिला दें। और दवा पिलाने के 2 घंटे तक कुछ भी आहार वगैरह, सूखी तूड़ी वगैरह, हरा चारा वगैरह कुछ भी अपने पशु को नहीं डालना है। यह विशेष तौर से ध्यान रखना है ताकि दवा अच्छे से काम कर सके और पेट के कीड़े साफ हो सके। नंबर 1 ये काम करना है। नंबर 2 जो आपको काम करना है उसमें देखिए, अब आपको अपने पशु को जो सूखी तूड़ी आप डाल रहे हैं उसमें भी आपको हरा चारा मिक्सअप करना है। हरे चारे की मात्रा आपको बढ़ानी है, क्योंकि भाई हरा चारा सुपाच्य होता है और प्रेग्नेंट आपका पशु है वह हरे चारे को अच्छे से है वो पचा पाता है। तो हरा चारा अगर प्रॉपर मिलेगा तो पानी की पूर्ति भी होती रहेगी प्रॉपर, यानी आप अगर पानी थोड़ा लेट सेट भी हो जाता है तो हरा चारा पानी की पूर्ति करता रहता है। तो हरा चारा तकरीबन 20 से 30 किलोग्राम तक आप खिला सकते हैं भरपेट सूखी तूड़ी के साथ। ये बहुत ही जरूरी है पशु के लिए। और इस समय क्या होता है कि पशु भूख भी ज्यादा करता है, तो ये नहीं है कि जितना पहले खा रहा होता है, और अभी तो आपने डिवर्मिंग भी करवा दी तो अब तो भूख और ज्यादा करेगा आपका पशु। तो हरा चारा और तूड़ी भरपेट खिलाएं। अब बात आती है संतुलित पशु आहार की, नंबर 3। तो संतुलित पशु आहार के अंदर आपको कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और विटामिन के साथ साथ जो वसा की मात्रा है वह भी प्रॉपर अपने पशु को रखनी है, नमक भी देना है और साथ ही साथ खनिज लवण की मात्रा भी आपको निश्चित करनी है। तो देखिए, जो आप कार्बोहाइड्रेट खिला रहे हैं यानी अनाज की मात्रा आपको तकरीबन 40% रखनी है और 30% आपको खली की मात्रा रखनी है, 30% ही आपको चोकर की मात्रा रखनी है। अब बात आती है नमक 30 ग्राम आपको देना है। अगर आपके पास साधारण नमक है तो ठीक है, या साधारण नमक नहीं है तो आप सेंधा नमक भी खिला सकते हैं। दोनों में से कोई सा भी नमक 30 ग्राम अपने जो गाभिन पशु है उसको हर रोज जो आप संतुलित आहार मिला करके दे रहे हो उसमें मिक्सअप कर दें। अगर आप आहार को गर्म करके ठंडा करके खिला रहे हैं तो भी बढ़िया है, वरना आप उसको अच्छे से भिगो करके खिला सकते हैं। अगर सर्दी का मौसम है तो गुनगुने पानी से भिगोएं, और अगर गर्मी का मौसम है तो नॉर्मल पानी से उस आहार को आप भिगो करके खिलाएंगे तो पशु को पचाने के अंदर थोड़ी मदद मिलेगी। अब बात आती है जो आप आटा खिला रहे हैं, चाहे आप गेहूं का, या फिर गर्मी का मौसम है जौ का, या फिर सर्दी का मौसम है बाजरी का, जो भी आटा खिला रहे हैं उसको एकदम बारीक न पिसवाएं, कभी भी उसको थोड़ा सा भुरभुरा रखें ताकि वह ज्यादा काम कर सके पशु के पेट के अंदर। तो पशु जल्दी मोटा होगा आपका, जल्दी तकड़ा होगा, ये आप विशेष तौर से ध्यान रखें। अब ये सारी चीजें क्लियर होने के बाद नंबर 4 जो आपको ध्यान रखना है, जहां भी आप अपने पशु को रख रहे हैं, क्योंकि भाई गाभिन पशु है तो उसकी आपको विशेष तौर से ध्यान ये रखना है कि कोई दूसरा पशु अगर हीट में है या फिर कोई पशु आपका बांधा हुआ था और अचानक से भाग गया है, तो दूसरा पशु कई बार है वो जो आपका गाभिन पशु है 6-7-8 महीने का, उसको कई बार चोट पहुंचा सकता है। तो आपको विशेष तौर से सावधानी रखनी है, ध्यान रखना है, उस पशु को दूसरे स्थान पर शिफ्ट कर सकते हो, यानी जहां पर यह समस्या न रहे, और अपनी नजरों के सामने हमेशा अपने पशु को रखना है ताकि वह पशु स्ट्रेस में न आए। यह बहुत जरूरी है। पशुपालक जब पशु के आसपास रहता है तो पशु के जो स्ट्रेस है पशु का वह भाग जाता है और पशु जल्दी मोटा तकड़ा होता है। ये एक
बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि जब आप पूरे दिन पशु के साथ रहते हैं तो पशु का जो स्ट्रेस लेवल है वह बहुत डाउन रहता है। 5 नंबर की जो बात है भाई, पानी प्रॉपर से पिलाएं, 2 समय जरूर पिलाएं। और गर्मी का मौसम है तो भाई 3 समय पानी पिलाएं, क्योंकि गाभिन पशु है उसकी भूख भी बढ़ती है तो प्यास भी बढ़ती है। तो ये सारी चीजें आप क्लियर करेंगे तब जाकर के आपका पशु है वो तकड़ा मोटा होगा। अब बात आती है कि उसका जो अडर है उसको भी, क्योंकि अगर बॉडी अगर आपके पशु की बढ़वार करी है, बॉडी आपका जो पशु है उसमें वजन बढ़ाए, तो जो अडर है उसको बढ़ाने के लिए आपको वाइटम एच नाम से दवा आती है, या फिर विटामिन एच कहें, या अन्य नामों से, काफ़ी नामों से, ये जो विटामिन एच की मात्रा वाला जो लिक्विड आता है 1 लीटर, वह अपने पशु को पिलाएं जब वह 8 माह का प्रेग्नेंट हो चुका है। 10 या 15 ml हर रोज अपने पशु को पिलाना है। वह भी आप रोटी के अंदर डालकर या फिर सीधा उसको खिला सकते हो। सिर्फ 10 से 15 ml, यह बहुत जरूरी होता है, क्योंकि वाइटम जो एच या विटामिन जो एच होता है उसके अंदर सेलेनियम होता है, विटामिन ए होता है, विटामिन बी होता है, विटामिन D3 होता है। तो ये सारे जो तत्व होते हैं ये पशु का अडर बढ़ाने में और दूध बढ़ाने में भी मदद करते हैं। साथ ही साथ पशु का जो बॉडी है वह चिकना रहता है। तो ये सारे काम करके आप अपने पशु का वजन बढ़ा सकते हैं।